आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम ऑयल से तैयार होने वाला सूजी का हेल्दी नाश्ता। ये नाश्ता आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। और या वो माएँ जो चाहती हैं कि उनके कमज़ोर बच्चे थोड़े से गोल मटोल हो जाएं, तो वो माएँ सूजी से बनने वाली चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। सूजी जैसे खुद फूलती है वैसे कमज़ोर जिस्म को भी फुलाती है, तो अपने बच्चों को सूजी से बनने वाली चीज़ें अक्सर खिलाते रहा करें ताकि आपके बच्चे भी हेल्दी हो जाएं और थोड़े से गोल मटोल हो जाएं। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखें, इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं जाएंगी। एक मैंने बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, एक अदद मेरे पास छोटे साइज़ की गाजर थी, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करने के बाद ना थोड़ी सी मैं चॉप करूँगी। आप चाहें तो ना भी करें क्योंकि ना अयान नहीं खाता, तो अयान के मारे ना इसको मेरे को चॉप करनी पड़ेगी ताकि अयान पहचान ना सके। ठीक है, इस वजह से चॉप कर रही हूँ, वरना आप ग्रेट भी करके इस तरह भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं कर लूँगी एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, इसको भी मैं ग्रेटर पे ही ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी काट सकती हैं। मैंने कहा चले ग्रेटर निकाला है तो ये सब चीज़ें भी मैं ग्रेट कर लूँ ताकि काम ना आसान हो जाए। अब मैंने देखें प्याज को भी निकाल लिया है। अब बारी आ जाती है आलू की, तो आलू को मैं इसी तरह अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। और ये देखें अब मैंने वापस फिक्स किया ये, और अब मैं इस पर आलू भी कद्दूकश कर लूँगी। तो देखें आलू को मैं अच्छे से ग्रेट करके ना और फिर इसको अच्छे से पानी से साफ 2 से 3 पानी से मैं धोऊंगी ताकि इसके आलू के अंदर जितना स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो ये मैंने आलू भी ग्रेट कर लिया है और ये देखें मैं खूब अच्छे से धो रही हूँ ताकि सारा इसका स्टार्च निकल जाए। और ना बस मेरे उधर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, अभी भी लाइट गई हुई है। और ना मैंने जब दरवाज़ा कमरे का खोला तो मक्खियों की आमद हो गई। आप लोगों को पता है आजकल जैसे कि सीज़न है मक्खियों का, तो मक्खियों ने तंग करना शुरू कर दिया। और मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, एक अदर टमाटर ले लिया है, इसको बारीक बारीक काट लूँगी। आप अगर अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो मैं मिर्चें उनके लिए हाथ से डाल रही हूँ। आप मिर्चों को 1 से 2 भी ले सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रही हैं और वो मिर्चें नहीं खाते तो। और अब मैंने एक बाउल ले लिया है, 1 कप सूजी ले ली है मैंने, और 1 कप मेरे पास दही था, ये दही ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सूजी को और दही को ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे मैंने 1 कप सूजी ली है तो 1 ही कप मैंने दही लिया है। ठीक है, आपको भी इसी तरह करना है। अगर 2 कप सूजी है तो 2 कप दही डालेंगे आप इसके अंदर। और देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गिठलियाँ वगैरह ना रहे। और 1 कप मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गिठलियाँ वगैरह ना बने। इसके अंदर मैं डाल दूँगी मीठा सोडा। देखें 1 चुटकी भी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा डाला है मैंने मीठा सोडा। आप डालना चाहें तो चुटकी भर के भी डाल सकती हैं, मगर मैंने इसके अंदर कम डाला है। तो 5 मिनट के बाद ना मैंने देखें इसको ले लिया है सूजी को, और ये बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। और मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली थी, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और जो मैंने काटा है ना गाजर और प्याज और क्या कहते हैं आलू, ये सब मैं डाल के इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें आप इसके अंदर सारा अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और जो स्पाइसेस डालने हैं मेरे को वो सब मैं डाल दूँगी इसके अंदर। देखें प्याज भी चली गई है और इसको मैं मिक्स करते जा रही हूँ अच्छे से। अच्छा, ये मेरा ना कटोरा छोटा पड़ गया था तो फिर मैंने दूसरे कटोरे में इसको ट्रांसफ़र कर दिया ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर आलू भी मैंने ग्रेट कर लिए थे, 1 बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने। अब आलू डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। आलू डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से ना शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैं घर में रखी हुई चीज़ों से बना रही हूँ तो बस जो मेरे पास सामान था बस मैंने उसी से ये बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और अब जाएगा इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर तकरीबन डाल दूँगी नमक। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप बिल्कुल फीका भी बना सकती हैं इसको, और मैं भी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, मगर मेरे बच्चे ना थोड़ा स्पाइसी खाते हैं
तो ये देखें ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच तेल ले लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और ये आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दी है राई दाना जो होता है वो डाल दिया है और अच्छे से इसको कड़कड़ा लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने कड़कड़ा लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है ना तो वो लाजमी डालें, मेरे पास नहीं था। और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर डाल दी है कलौंजी। तो ये भी अच्छे से मिक्स कर ली है। अब लगाएंगे हम जो हमने बैटर तैयार किया है उसका तड़का। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो देखेंगे ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर लगा देंगे ये देखें तड़का। और जैसे ही तड़का लगा ना, यकीन करें इतनी ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आने लग गई थी। जो तड़के की खुशबू होती है ना वो बहुत ज़बरदस्ती होती है, तो बहुत अच्छे से खुशबू आ गई थी। अब मैंने सारे इस तड़के को मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। और एक कटोरा ले लिया है मैंने जिसके अंदर मेरे को इसको स्टीम करना है। इसको मैंने हल्के से ना ग्रीस कर दूंगी, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी, बस हल्का सा ग्रीस करूँगी मैं। और ये सारा बैटर मैं इस कटोरे में डाल दूँगी। और स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीला रख लिया है, उसके अंदर पानी डाल दिया है। और एक छोटा सा ना कोई भी आप अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने पतीले के बीच में ना एक स्टैंड रख दिया है और इसके अंदर ये रख दूँगी मैं। और इसको पकने में ना तकरीबन 20 से 22 मिनट लगे थे मेरे को। आप देखें अच्छा खासा स्टीम हो चुका है ये। इसके अंदर हल्की सी मैं कुटी मिर्चें स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरती के लिए इस पर डाल दूंगी और फिर मैं इसको स्टीम के लिए पकने दूंगी। और फिर 5 से 6 मिनट के बाद मैंने कटोरे को निकाल लिया था। ये बहुत गर्म हो रहा था, तो अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। अच्छा, अब मैंने ना इसको उल्टा वो कर दिया। मैं एक ढक्कन पे निकाल के ना इसको सीधा करके दोबारा प्लेट के अंदर रखूँगी। और ये बहुत गर्म हो रहा है ना, आप इसको ठंडा करके कट कीजिएगा। मैंने इसको गरम गरम में ही कट कर लिया था, मगर आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उस वक्त इसको कट करना। और अच्छा, आप इसको कटिंग करने के बाद ना हल्का सा फ्राई पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच ऑयल लेके भी ना इसको क्रिस्पी भी कर सकती हैं। ठीक है, मगर मैंने नहीं किया था और इसकी कटिंग कर ली है। और ये देखें मैं हाथ नहीं लगा पा रही, इतना गर्म हो रहा है। तो फिर मैं अब इसको दोबारा से आपको उठा के दिखाऊंगी। देखें कितना अच्छा बना है। और मैं केचप रखना भूल गई थी, आप इसको केचप के साथ चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।